Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our lecture on the topic of chapter number 11, The Rooster and the Fox. Nathan Michael का लिखा हुआ है Rooster and the Fox, मुर्ग और लूमड़. रूस्टर का मतलब मुर्ग एंड फॉक्स का मतलब लूमड़. तो बेटा इस चैप्टर का ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और इस चैप्टर का जो थीम है, जो ओवरव्यू है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि एक मुर्ग होता है और एक लूमड़ होता है. मुर्ग जो होता है वो दरख्त के ऊपर बैठा होता है और एक लूमड़ और उस एक गाना सा गा रहा होता है. लेकिन एक दूर से एक लूमड़ आता हुआ सुनता है कि एक मोटा ताज़ा मुर्ग बैठा हुआ है दरख्त के ऊपर और बहुत मज़े से सॉन्ग गा रहा है. तो लूमड़ ने सोचा कि हो ना तो मैं इसको खाने के लिए कुछ तदाबीर सोचूं और इस मोटे मुर्ग को मैं अपना आज का निशाना बनाऊं. तो वो लूमड़ जो है मुर्ग के पास आ जाता है. पास आते ही वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है और नीचे आ जाओ और हम मिलजुल के गाना गाते हैं और गपशप करते हैं. लेकिन वो मकारी करने की कोशिश करता है. तो लूमड़ कहता है कि आज एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है कि तमाम जानवरों में आजकल इत्तेहाद हो गया है और इत्तेहाद में तमाम जानवर खुशी खुशी मिलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे और बिना किसी लड़ाई के. तो इतने में जब वो मुर्ग को कायल कर रहा होता है तो देखता है क्या एक तरफ घूर के देखने लग जाता है और लूमड़ पूछता है कि अरे मियाँ तुम क्या देख रहे हो. तो मुर्ग उस पर हंसता भी और कहते हैं हाँ देखो वो एक झुंड कुत्तों का आ रहा है तो रुक जाओ, हम इकट्ठे गाना गाते हैं और गपशप करते हैं. आज इस एंजॉय को बड़ा ज़बरदस्त तरीके एंजॉय करते हैं. तो होता क्या है कि लूमड़ ये सुनकर भागने की कोशिश करता है. तो जब मुर्ग पूछता है कि अरे मियाँ तुम आ जाओ, आज तो बड़े एक जश्न मनाना है कि तमाम जानवर अपने मुत्तहिद हो रहे हैं, तो इत्तेहाद कर रहे हैं. तो लूमड़ इसके ऊपर बोलता है कि शायद इन कुत्तों को पता नहीं है कि इत्तेहाद क्या चीज़ होती है और वो इस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ हैं, तो इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए. तो ये सब मकारी का एक उसने प्लान बनाया हुआ होता है. तो अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की रीडिंग की तरफ. तो पैराग्राफ नंबर 1 है देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एनिमल्स टॉक्ड लाइक पीपल. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ऐसा दौर था जब लोग जानवर भी लोगों की तरह बोलते थे. वंस नियर अ फार्म, एक दफ़ा एक खेत के करीब, फार्म के करीब, अ रूस्टर एक मुर्ग, सेट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री, एक मुर्ग एक दरख्त की लंबी ब्रांच शाख के ऊपर बैठा था. द मॉर्निंग सन वॉज ब्राइट, सुबह सवेरे सूरज की चमकदार रोशनी थी. द एयर वॉज वार्म, हवा गर्म थी. एंड द कंट्री साइड वॉज क्वाइट, और देहाती इलाका जो था वो बिल्कुल पुरसकून था. द रूस्टर फेल्ट सो गुड, रूस्टर मुर्ग ने इतना अच्छा महसूस किया. ही बिगेन टू सिंग, कि उसने गाना शुरू कर दिया. हिज सॉन्ग वॉज नॉट ब्यूटिफुल, उसका गाना इतना अच्छा आवाज खूबसूरत नहीं था. बट इट वॉज लाउड, लेकिन ये ऊंची आवाज में था. पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं बेटा. द रूस्टर मुर्ग सा अ फॉक्स, मुर्ग ने एक लूमड़ देखा. इट वॉज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये जंगल की तरफ से आ रहा था. द फॉक्स हियर्ड द रूस्टर, उस लूमड़ ने मुर्ग को सुना. ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड अप एट द फैट रूस्टर, वो रुक गया और उस मोटे ताजे मुर्गों को ऊपर देखना शुरू कर दिया. द फॉक्स वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, फॉक्स जो है, लूमड़ जो है, वो बहुत भूखा महसूस हो रहा था या भूख महसूस कर रहा था. एंड वांटेड सम ब्रेकफास्ट, और कुछ नाश्ते के लिए एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके वो नाश्ता करना चाहता था. ही थॉट द रूस्टर, उसने सोचा कि मुर्ग वुड मेक अ फाइन मील, के एक मुर्ग जो है वो एक उसकी अच्छी खुराक बनेगी. तो पैराग्राफ नंबर 3 है. एज वी ऑल नो, जैसा कि हम जानते हैं, सब जानते हैं, फॉक्सेस आर कनिंग, के जो लूमड़ होते हैं वो बड़े मकार होते हैं, क्लेवर चालाक होते हैं. कनिंग क्रिएचर, एक मकार मखलूक है. बट दे कैन नॉट क्लाइंब अप ट्रीज, लेकिन वो दरख्तों के ऊपर नहीं चढ़ सकते. ही सा दैट, उसने देखा कि
ही वुड हैव टू ट्रिक, उसने कोई चाल चलनी है, ट्रिक का मतलब है चाल चलना, उसे कोई चाल चलनी चाहिए द रूस्टर मुर्ग से, टू कम डाउन के वो इतने में मुर्ग भाई नीचे आ जाए। ही स्माइल्ड अप एट द रूस्टर, वो मुर्ग को के ऊपर देखकर मुस्कुराया। हाउ नाइस टू सी यू, कितना देखकर तुम्हें बड़ी खुशी हुई। ही सेड, उसने कहा, आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त की तलाश में हूँ। वाई डू नॉट यू कम डाउन, क्यों आप नीचे नहीं आ जाते। वी कैन हैव अ नाइस फ्रेंडली टॉक, तो हम उम्दा दोस्ताना गुफ्तगू कर सकते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 4 है, नाउ द रूस्टर वॉज नो फूल फॉर दिस ट्रिकरी, अब मुर्ग इतना भी बेवकूफ ना था कि उसकी चालाकी न समझता। ही न्यू, वो जानता, एग्जैक्टली दर हकीकत, वट द फॉक्स वांटेड, वो हकीकत जानता था कि उसके साथ लूमड़ क्या चाहता है। सो ही डिड नॉट एग्री टू कम डाउन, बस वो इसलिए नीचे आने पर रजामंद ना हुआ। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही सेड, उसने कहा, आई नो यू वांट वुड नॉट हार्म मी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यू जस्ट वांट टू टॉक, तुम जस्ट मुझसे गपशप करोगे। बट वट इफ द हंग्री वुल्फ कम्स अलोंग, लेकिन क्या होगा अगर कोई भूखा लोमड़ आ गया तो। आर द लाइन, या कोई शेर, दे माइट ईट मी अप, वो मुझे खा जाएंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, समथिंग, कोई चीज रियली ग्रेट, जो कि ज्यादा अजीम है। मैं आज तुम्हें कोई अहम चीज बताना चाहता हूं। द रूस्टर लुक डाउन, रूस्टर मुर्ग ने नीचे की तरफ देखा। व्हाट इट इज, ही आस्क्ड, उसने पूछा ये क्या है। तो पैराग्राफ नंबर 128 पे आ जाएं। पैराग्राफ नंबर 7, इट इज एन एक्साइटिंग न्यूज, ये एक पुरजोश, पुरअंगेज, हैजान अंगेज खबर है। देयर वॉज अ बिग मीटिंग, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, मजमुआ हुआ है ऑफ द एनिमल्स, जानवरों का। इट वॉज डिसाइडेड, ये फैसला किया गया है, दैट ऑल द एनिमल्स, के तमाम तर जानवर, एंड ऑल द बर्ड्स, और तमाम तर परिंदे, विल बी फ्रेंड्स, दोस्त होंगे, फ्रॉम नाउ ऑन, आज से आगे, आज से आगे तमाम तर जानवर और परिंदे दोस्त होंगे। दे हैव एग्रीड टू लिव इन पीस, वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ अमन में रहने के लिए उन्होंने मुत्तफिक किया है। माइस कैन बी फ्रेंड्स विद कैट्स, चूहे जो हैं वो बिल्लियों के साथ दोस्त होंगे। बर्ड्स कैन बी फ्रेंड विद फॉक्सेस, बर्ड्स कैन बी फ्रेंड्स, परिंदे लूमड़ों के दोस्त बन सकते हैं। फ्रॉग्स कैन बी फ्रेंड्स विद स्टॉक्स, बगले जो हैं वो, मेंढक जो हैं वो बगलों के दोस्त बन सकते हैं। नो मोर ईटिंग ईच अदर, अब कोई एक दूसरे को खाएगा नहीं, अब कोई एक दूसरे को खाना नहीं। पीस हैज बीन मेड फॉर एवर, कि अमन को हमेशा के लिए रखना जरूरी है। सो कम डाउन, बस नीचे आ जाओ, एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, और दोस्ताना, और हम दोस्त बन जाएं। तो पैराग्राफ नंबर 8, दैट्स अ वंडरफुल न्यूज, ये हैरान कुन खबर है। सेड द रूस्टर, मुर्ग ने कहा। एंड देन हिज आईज, और फिर उसकी आंखें, ग्रीव वाइडर एज ही लुक्ड ऑफ इनटू द डिस्टेंस, इतनी फैल गई, बड़ी हो गई, जैसे उसने फासले से कोई चीजें देखी। ही सीम्ड वेरी एक्साइटेड बाय व्हाट ही सा, उसने बहुत पुरजोश दिखाई दिया जब उसने कुछ देखा। एंड ही क्रेंड, और उसने उठाया, क्रेंड मीन उठाया, हिज नेक, अपनी गर्दन को, एज इफ इट गेट अ बेटर लुक, जैसे कि वो अच्छे तरीके से किसी चीज को देख सके। वट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर, ये क्या है जिसको तुम देख रहे हो। आस्क द फॉक्स, लूमर ने कहा। वट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। पैराग्राफ नंबर 9, मोर फ्रेंड्स आर कमिंग, बहुत और दोस्त भी आ रहे हैं। सेड द रूस्टर, मुर्ग ने कहा। व्हाट फन, कैसा फन है। इट अ बिग पैक ऑफ डॉग, के बहुत बड़ा कुत्तों का एक गट, रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ते हुए आ रहा है। दे विल बी वेरी हियर एनी मिनट, वो किसी लम्हे में वो यहाँ होंगे। परहैप्स वी कैन ऑल हैव अ पार्टी, हो सकता है आज हम सारे एक पार्टी मनाएं, एक जश्न मनाएं। द फॉक्स स्माइल, लूमड़ मुस्कुराया, की जो मुस्कुराहट थी डिसअपियर्ड, गायब हो गई। फार ही हैड नॉट इमेजिन्ड दिस टर्न,
तो इस लम्हे में मतलब कि जो लूमड़ की मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई, क्योंकि इसने तसव्वुर भी ना किया था कि टर्न फॉर फॉर्चून के मुकद्दर उसका इस तरह पलट जाएगा। ही टुक ऑफ ऑन द रन, वो दौड़ने के लिए छलांग लगाई। हेल्प क्राइड द फॉक्स, लूमड़ चिल्लाया, मदद। आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना होगा। डू नॉट गो फॉक्स, लूमड़ मत जाओ, लूमड़ मत जाओ। सेड द रूस्टर, मोर्ग ने कहा। वाई आर यू लीविंग मी, आप क्यों मुझे यहां पे अकेला छोड़ रही हैं। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल चुके हैं दैट ऑल द एनिमल्स, के तमाम तर जानवर आर फ्रेंड्स नाउ, कि अब से आगे जानवर दोस्त हैं। द डॉग्स वांट टू टॉक टू यू, तो दो कुत्ते भी तुमसे बातचीत करेंगे। बट द डॉग्स मे नॉट नो, लेकिन कुत्ते नहीं जानते द वंडरफुल न्यूज, इस हैरान कुन खबर को। एंड द फॉक्स कंटिन्यूड, और लूमड़ ने जारी रखा, टू रन टुवर्ड द डिस्टेंट हिल साइड, उस पहाड़ी की तरफ भागना जारी रखा। तो पैराग्राफ नंबर 12 है, फॉक्स कम बैक, लूमड़ वापस आ जाओ। लेट्स हैव पीस विद यू, तुम्हारे साथ अब अमन रखते हैं। सेड द रूस्टर, मोर्ग ने कहा। नो, नहीं। द डॉग्स डू नॉट वांट पीस विद मी, कि कुत्ते हमसे अमन नहीं चाहते। दे वांट अ पीस ऑफ मी, दे वांट अ पीस ऑफ मी, वो मेरा टुकड़ा चाहते हैं, गोश्त चाहते हैं। शाउटेड द फॉक्स, लूमड़ चिल्लाया। ओके तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इसकी डिक्टेशन और इसकी ट्रांसलेशन भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। ओके, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। होप यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।